विधायक कीमते नहीं, विधायक कौन है? विधायक कीमते नहीं, विधायक कौन है? विधायक को पैसा चाहिए मऊगंज क्षेत्र से, विधायक को पैसा चाहिए मऊगंज क्षेत्र से। रख लेगा, जो उसके परिचित के हैं उनको वो बांट देता है और बाकी जनता यहाँ पे मूर्खों की तरह है ना। यहाँ का नेता भाई साहब सुनता ही नहीं है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। मऊगंज जिले में खाद के लिए दरबदर भटकते किसानों ने खाद की हो रही किल्लत के लिए मऊगंज विधायक सहित शासन प्रशासन पर आरोप लगाया है। किसानों ने तो यह भी कहा कि मऊगंज विधायक दलालों से पैसा लेकर बाजार की दुकानों में खाद सप्लाई करवाते हैं। मामला मऊगंज जिले का है, जहां खाद के लिए दरबदर भटकते आक्रोशित किसानों ने आज खाद की हो रही किल्लत के लिए सड़क जाम कर दिया। किसी तरह समझाइश के बाद आवाजाही बहाल की गई, लेकिन मऊगंज समिति के सामने किसानों की असंख्य भीड़ कहीं न कहीं सरकार के दावों की पोल खोल रही है। एक तरफ सरकार कहती है कि भरपूर खाद आवंटित हो रही है, लेकिन जमीनी हकीकत में जिले के किसान खाद के लिए दरबदर भटक रहे हैं। किसानों द्वारा उठाए जा रहे सवालों को भी झुठलाया नहीं जा सकता, क्योंकि सरकार के समिति में खाद नहीं है, लेकिन दुकानदारों के पास भरपूर खाद उपलब्ध है, जो दूने चौगुने दामों पर खुलेआम खाद की बिक्री कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार और प्रशासन किसानों की कितनी हमदर्द है। खेत बोए हम कोई बोरी खादी हम देख कहीं तू हम नहीं दी। हाँ, ये मत देखी बिना खसरा कहीं ना हो। अच्छा, ये भी नहीं का तो किसान कहीं ना हो नहीं तो एक काहे नहीं दिल लगा कुछ वजह नहीं बताएं कहीं कि जा। ये जो यहाँ पे आप गतिविधियां देख रहे हैं, ये महीने भर से चल रहा है भाई साहब। ये क्या है, ट्रक आने से पहले यहाँ पर जो है लापरवाही हो जाती है, ये ब्लैक मार्केटिंग हो जाती है, जनता को है ना लाइन में खड़े रहने दिया जाता है और फिर बाद में बोलते भाई साहब खत्म हो गए, हमारे पास नहीं है ना। कोई आदमी 2 बजे रात से सोया हुआ है भाई साहब, कोई 10 बजे रात से सोया हुआ है, 3 दिन 4 दिन, हम तो सर महीनों से सो रहे हैं, है ना। भाई दादा काका बड़े 70 साल के बूढ़े लोग यहाँ पर, है ना। और ये अधिकारी क्या बोलते हैं कि भाई साहब खाद नहीं है। अरे भाई आप नोटिस चिपकाओ, नहीं है, नंबर दे दो, नहीं है, कोई सुविधा नहीं है भाई साहब। यहाँ सूचना पटल भी नहीं है भाई साहब कि हमको सूचना मिल जाए भाई साहब नहीं है तो हम लोग अपने घर चले जाएं। यहाँ पे हम लोग 4 दिन 1 महीने से प्रताड़ित हो रहे हैं महाराज, है। हमारा कलेक्टर साहब से निवेदन है, आप किसे मानते हैं? इसका जिम्मेदार भाई साहब हमारा प्रशासन है। वो ये नहीं देख रहा कि है ना यहाँ का अधिकारी जो बना रहा है ना, वो ये बोलता है कि भाई साहब है ना पहले से राशन कार्ड ले लेगा, पहले से आधार कार्ड ले लेगा, पहले डॉक्यूमेंट रख लेगा, जो उसके परिचित के हैं उनको वो बांट देता है और बाकी जनता यहाँ पे मूर्खों की तरह खड़ी रहती है भाई साहब। परसों के आधार ये महिलाएं कम से कम महीनों से ये महिलाएं बधाई लाइनों में खड़ी हुई हैं, मतलब इनकी कोई समस्या सुनने को तैयार नहीं है। 80 साल के मेरे दादाजी हैं, बताइए 4 दिन से यहाँ पे सो रहे हैं भाई साहब। बोला था लेडीज का? हाँ ठीक बोला। 100 खादी मिलर रही, हम आए रहन 6 बजे से आन है, 8 बजे रात गए है। चाक मोड़ से 8 बजे कहीं बंद हो गए। अब जा परसों है, बोलें कि परसों है, सोमवार के आते एमन देवे बने का कुछ वजह है। विधायक सुनते नहीं आए, विधायक नहीं आए भाई साहब। जो नेता है ना, यहाँ का नेता भाई साहब सुनता ही नहीं है। हमारा सरपंच नहीं सुन रहा, हमारा सेक्रेटरी नहीं सुन रहा, हमारे सीओ साहब को आदेश हुआ, ऐसा जन सुनवाई में पिछली बार में था, कलेक्टर महोदय ने हमारे सीओ साहब को लिख के दिया कि आप संज्ञान लेने जाएं, वहाँ कोई भी नहीं पहुंचा। पुलिया बह गई महाराज, कई बार लाइनें लगाई गई, मतलब आदमी उसे बह जाता। 70 फीट करते हैं, 400 बीज लेने नहीं पहुँच पा रहा। यहाँ खादी नहीं मिल रही है, 4 रोज से आ रहा हूँ, दिल्ली में बीत रहा है। नहीं तो ऐसा भी माना जा रहा है कि जनप्रतिनिधि हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है, उनसे भी शिकायत या किससे शिकायत करें? सब वही है तो किससे शिकायत करें? मैं कोई सुनने का तैयार नहीं है। कलेक्टर के लगे जाइए, वो भी नहीं सुन रहा है, एसपी के लगे जाइए, वो नहीं सुन रहा है, किससे बात करें? विधायक कीमते नहीं, विधायक कौन है यहाँ क्षेत्र का? कहाँ है विधायक? विधायक को पैसा चाहिए मऊगंज क्षेत्र से, आधार कार्ड सीधी सी बात है। यहाँ कोई सुनने वाले नहीं है मऊगंज क्षेत्र में। हाँ, जनता मर जाए, क्या लेना देना है? कोई सुनने वाला नहीं है। नहीं, यहाँ पे प्राइवेट दुकानों में खाद मिल रही है, उसके पीछे क्या वजह है? क्या हाँ, वही आप पूछ रहे हैं कि जो प्राइवेट मार्केटिंग हो रही है तो खाद कहाँ से आ रही है? भाई जब हमारे FCI में खाद नहीं है, हमारे गोदाम में खाद नहीं है, जब हमारे जिले में खाद नहीं है, जब उसका रैक नहीं है तो कहाँ से खाद आ रही है? मैं पूछ रहे हैं आपसे।
जो ट्रैक्टर में लोडिंग होके जान लगी हाँ, एक महीने हम लोग का एक महीने का रोपा लगा हुआ हो गया हम लोग का। नहीं कल नहीं परसों भाई साहब बाहर से गाड़ियां निकलती हैं, बाहरी के बाहर सौदा हो जाता है, बाहर के बाहर दलाल बैठे हुए हैं, वो यहाँ के सामान को खा जाते हैं और फिर बाद में हमें बाहर से खरीदना पड़ता है। और ये व्यक्ति मिस्टर त्रिभुवन प्रसाद जो है ना तो फोन उठाते हैं ना ही किसी बारे में हमको संज्ञान नोटिस तक नहीं है यहाँ पर कि आज सबसे पहले नमस्कार, मेरा नाम रवि सिंह बघेल है, एसडीओ एग्रीकल्चर मऊगंज हूँ मैं। आज यहाँ पर जो किसान आए हुए हैं वो मुख्यतः यूरिया के लिए आए हुए हैं। यूरिया की जो डिमांड है वो पीक पर है और यूरिया के लिए लाइन लगी हुई है। इससे पहले जो रैक आई हुई थी उसको हमने गुरुवार को और शुक्रवार को 2 दिन लगातार यूरिया का वितरण किया था। उसमें से जो माल हमें मिला हुआ था, स्टॉक मिला था, 300 बोरी, लगभग 300 बोरी यूरिया और बची हुई है, जिसका निर्देश मैं पहले ही इन लोगों को दे चुका हूँ कि 300 बोरी प्रति व्यक्ति 1 एकड़ के हिसाब से 1 बोरी और अधिकतम 2 बोरी के हिसाब से हम जितने लोगों को बट सकेगा उतने लोगों को बांटने के लिए यहाँ पर तत्पर है। लेकिन किसानों की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन इसके कारण अभी हमारे पास यूरिया की उपलब्धता नहीं है। लेकिन 5-6 दिन बाद एक रैक और आने वाली है, उसके बाद में जितनी उपलब्धता हो सकेगी उतनी कराई जाएगी। आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर यदि किसानों को ऐसा लग रहा है कि ब्लैक में खाद जा रही है यहाँ से, तो हम सभी के आधार कार्ड ले रहे हैं अपने को और आधार कार्ड के साथ में ऋण पुस्तिका भी यहाँ पे ली जा रही है। मार्केट में जो कार्रवाई जहाँ पर मार्केट में खाद मिल रही है वहाँ पर तुरंत के तुरंत किसानों को उपलब्ध कराई जा रही है उचित मूल्य।